टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। देखो अब तक के हम लोगों ने डेरिवेटिव को टोटल 10 पार्ट्स पढ़ चुके। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे। अभी हम लोग देखिए सवाल नंबर 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका हम लोग पूरा टोटल हम लोग देखने वाले। मैं A to Z क्वेश्चंस करा के दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा वॉच करो। पूरा थोड़ी लेंथी वीडियो बन रही है, 1-1 घंटे की वीडियो बन रही है, लेकिन आप लोग वॉच करो। आप लोगों को काफ़ी मतलब फीडबैक अच्छा मिलेगा, अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। खाली वही है और ये खाली चेंज हो रहा है। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अभी मैं आप लोग को मैं बताया था बेटा, क्या बताया था फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपना थीटा बचेगा। तो इसी तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। और लास्ट फॉर्मूला अपना क्या था, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। देखो इनवर्स और ये सब क्या हो जाता है, कैंसलेशन हो जाता है एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है। तो क्या बचे अपना, खाली थीटा बचा है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियोस में से पहले वाली वीडियो में ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया था। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये टोटल फॉर्मूले में आप लोग को लिखा के दिया था। ठीक है, ये थोड़ा सी मैं रिवाइज कर दे क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग को यूज़ होने वाला है इसके अंदर, ये सवाल के अंदर। अभी आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। आप लोग को सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। अभी ये क्या दिया अपने को, y दिया हुआ है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। द वैल्यू ऑफ y इज क्या है बोलो तो, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये अपने को दिया हुआ था y की वैल्यू। अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले ये कॉट इनवर्स और ये कॉट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बचेगा क्या मेरा, इधर ध्यान दीजिए, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देखिए, ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव करेगी। तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर मतलब x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला n, एक्स रेस टू n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ये क्या मिल गया, dy बाय dx मिल गया। बहुत ही इजी है, आप लोग को करना है सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मली फॉर्मूला लगाना और उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर हम कौन सा देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ए रेस टू एक्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे क्या है, 5 रेस टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, सेक 5 रेस टू एक्स। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, जो भी थीटा रहेगा वो थीटा लिख देने का आग बंद करके। अच्छा, मैं आप लोग को एक फॉर्मूला लिखाया था, अभी बोला भी था स्टार्टिंग में, देखो ये वाला फॉर्मूला लिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा। 90 मतलब पाई बाय 2, 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। समझ में आ रहा है। फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या बताया मैंने, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक
थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के। समझ में आ रहा है? आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 10th में भी था ये, खाली इधर π/2 की जगह पे 10th और 9th में 90 लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है? देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये इन दोनों की जोड़ी याद रखना है आप लोग को, और इन दोनों की जोड़ी याद रखना है। साइन रहेगा तो कॉस लिखिए, कॉस रहेगा तो साइन लिखिए, टेन रहेगा तो कॉट लिखिए, कॉट रहेगा तो टेन लिखेंगे, सेक रहेगा तो कॉसेक लिखिए, कॉसेक रहेगा तो सेक लिखेंगे। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अभी मैं डायरेक्ट बोलूँ कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू 90, तो आप लोग बोले सर इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। मैं बोलता हूँ साइन थीटा की जगह पे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है आपस में इक्वल है। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ कॉट थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा की जगह पे कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा की जगह पे मैं सेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, सेक थीटा की जगह पे कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यानी इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? सेक थीटा, सेक चाहिए अपने, तो सेक थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जो भी थीटा रहेगा हमें ये लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉसेक इनवर्स ऑफ, सेक की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? जो चेंज ना हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पर? 5⁻x, 5⁻x लिखना पड़ेगा। यहाँ समझ में आ रहा है? इधर थीटा की जगह पे क्या है? 5⁻x है, तो 5⁻x लिखना पड़ेगा। देखो सेक था तो सेक, ये चेंज ना हो, अब इसको सॉल्व करें तो यही मिलेगा। देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। समझ में आ रहा है? अभी इधर ध्यान देंगे, ये कॉसेक, अभी इधर ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉसेक इनवर्स और ये कॉस, समझ में आ रहा है? कॉसेक इनवर्स और कॉसेक क्या हो जाएगा? कैंसलेशन हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? π/2 माइनस 5⁻x, ये अपने को मिल गया। ये क्या मिला मुझे? y मिला, बराबर। अब इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करने हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो? dy/dx इज इक्वल टू d/dx। y की वैल्यू क्या है मेरे पास बोलो तो? π/2 माइनस 5⁻x। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को क्या करना है? अब π/2 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? a मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? a⁻x वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? a⁻x का फॉर्मूला क्या होता है? a⁻x इंटू लॉग a। तो इधर क्या फॉर्मूला, इधर क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? 5⁻x इंटू लॉग 5। a था तो a लिख लेते, 5 है तो 5 लिखेंगे, तो हमारा आंसर इधर मिल गया। क्या मिला? माइनस 5⁻x इंटू लॉग 5। ये क्या मिल गया हमें? dy/dx मिला। इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं कैसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में मैं आप लोग को बताया था क्या फॉर्मूला होता है। देखो इधर ध्यान देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे? जब इधर 2 थीटा था तो इधर 1 थीटा है। मैं बोलता हूँ 1 प्लस कॉस 4 थीटा कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 2 कॉस स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। इधर 4 थीटा है तो इधर कितना आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा। मैं अब क्या कर रहा हूँ? मैं बोलता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, खाली मैं क्या हो रहा हूँ? 1 प्लस कॉस थीटा। इसके अकॉर्डिंगली क्या रहेगा? तो क्या बोलेगा सर 2 कॉस स्क्वायर, तो सेम रहेगा। इधर इसके बाजू में कुछ भी नहीं, तो कितना है? 1 है, तो 1 का आधा कितना होता है? θ/2। समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन के हिसाब से इसको एक्सपांड करना है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसको क्या कर रहा हूँ? 1 प्लस कॉस थीटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x/2 इज डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? इधर रीज़न लिखना है तो ये रीज़न इधर साइड में लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x/2। अब इधर ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है? अब इसको इधर ध्यान देंगे, ये स्क्वायर और ये रूट है, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसलेशन हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस
x/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे। अब मैं आप लोग को बताया था, अब ये कौन सा रिलेशन बन गया? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस बन गया। अब इनवर्स और कॉस क्या हो जाता है? कैंसलेशन हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स और ये कॉस क्या हो जाएगा? कैंसल हो गया। बचा क्या मेरे पास? x/2। क्या बचा? x/2 बच गया। ये मुझे मिला y मिला। इसको y को मैं क्या करता हूँ? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिया, फिर बाद में मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो? dy/dx इज इक्वल टू d/dx। वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? मेरे को मिली x/2। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ? इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया dy/dx। समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग चौथा देख रहे हैं। इसी तरीके से जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन फॉर्मूला यूज करके उसको सिंप्लीफिकेशन करके फिर बाद में डेरिवेटिव लिए थे, यही इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई करना अपने को। अब इधर ध्यान दीजिए, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोग को मैं बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वो क्या था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा था। जब प्लस में रहेगा तो कॉस आता है, माइनस में रहेगा तो क्या आता है? साइन आता है। बाकी सेम रहेगा। 2 साइन स्क्वायर, इधर 2 थीटा है तो इधर कितना आएगा? 1 थीटा आएगा। मैं बोलता हूँ 1 माइनस कॉस 4 थीटा कितना होगा? तो आप लोग 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा है तो इधर 2 थीटा आएगा। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, मैं बोलता हूँ 1 माइनस कॉस 100 थीटा कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर ये क्या माइनस में है? तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर, इधर 100 थीटा है तो इधर कितना हो जाएगा? 50 थीटा हो जाएगा। मैं खाली बोलता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? इधर एक ही थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर, इधर 1 थीटा तो क्या हो जाएगा? थीटा/2। समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से इसके अंदर रिलेशन, ये वाला रिलेशन फिट करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें फिट करना है अकॉर्डिंग टू थीटा। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कॉस है ये, एग्जैक्टली क्या है? मैं कॉट लिख दिया हूँ। ठीक है, ये क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ ठीक है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर को थीटा मानेंगे तो थीटा कुछ भी अपने उससे मतलब नहीं है। अब इधर ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस थीटा तो क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। थीटा की जगह पे क्या है इधर? x²/2। समझ में? इज डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला मैंने यूज करा है। रिलेशन लिखना तो साइड में रीजन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा बाबा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास? कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या बचा? साइन स्क्वायर x²/2। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है, ये रूट है, ये क्या हो जाएगा? कैंसलेशन हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास? कॉस इनवर्स ऑफ क्या बचा? कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x²/2। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्या है? कॉस इनवर्स है, ये साइन क्या कैंसिल होगा? नहीं होगा। या तो ये साइन रहना चाहिए, साइन इनवर्स रहना चाहिए तो कैंसिल हो सकता है, या तो इधर कॉस रहना चाहिए तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन की जगह पे मुझे कॉस लाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? कॉस इनवर्स ऑफ, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस थीटा, जो भी अपने को उससे मतलब नहीं है, थीटा जो भी वो लिख देने का। समझ में आ रहा है? ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास? जो बचा वो प्यार से लिख दो। क्या बचा? π/2 माइनस x²/2। ये क्या मिल गया मुझे? y की वैल्यू मिली। क्या मिली? अभी y की वैल्यू मिली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख के ले लो। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, मुझे y की वैल्यू मिली तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा बोलो तो? इधर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू d/dx। द वैल्यू ऑफ y इज π/2 माइनस x²/2। तो क्या हो जाएगा? x²/2। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? d/dx π/2 समझ में आ रहा है? माइनस d/dx ये क्या हो जाएगा? x²/2। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान है, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया? 0 लिख दिया। माइनस इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 है। 1/2 क्या कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया 1/2 और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास? माइनस, और ये x बचा, ये क्या मिल गया? dy/dx मिल गया।
समझ में आ रहा है? ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। अभी सवाल नंबर 7 का हम लोग 5वां देख रहे हैं, बराबर। अभी इधर ध्यान देके मैं आप लोग को एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बता रहा हूँ, इधर ध्यान देके। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? tan a प्लस tan b, प्लस रहेगा तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ tan a माइनस बी क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर? इधर सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इधर ध्यान देखिए, क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b, समझ में आ रहा है? इज डिवाइडेड बाय, ये क्या था, प्लस था तो इधर माइनस आ गया, इधर माइनस है तो क्या होगा, इधर प्लस आ जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अब इधर ध्यान देंगे, अब ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा, अभी इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएगा हम लोग, a माइनस। देखो अभी इधर ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पर 1 जो है, ये जो 1 है, मैं इसको 1 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, tan π/4। π/4 का एग्जैक्टली क्या होता है, π/4 मतलब 45। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन आप लोग कैचअप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन क्या, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव में आप लोग को फॉर्मूला और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के आना चाहिए। मेरा पार्ट नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री समझाऊँ, ठीक है, आप लोग को समझना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद रखना है। तो टेबल्स के अंदर आप लोग देखेंगे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 की जगह पे tan π/4 लिख सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? अभी जिस तरीके से मैं बोलता हूँ tan π/4 क्या होता है, तो आप लोगों के लिए सर tan π/4 1 होता है, मतलब 1 इज इक्वल टू tan π/4 लिख सकता हूँ मैं। तो इस 1 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, tan π/4। क्यों लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। समझ में आ रहा? तो ये 1 की जगह पे क्या लिखा, tan π/4, समझ में आ रहा, माइनस ये tan x/2 ऐसे ही लिखा, अपॉन में 1 प्लस, अच्छा समझ में आ रहा, 1 प्लस इसके बाजू इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है, तो उस 1 की जगह पर, समझ में आ रहा है, इस 1 की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, tan π/4 इंटू tan ये x/2 का x/2 लिखा। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, ये मुझे मिल गया कॉन्सेप्ट। सर आपने यही फॉर्मूला क्यों बनाया, मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया? देखो इधर से अपन पहचान सकते हैं, इधर प्लस है, प्लस रहेगा तो हमें माइनस का फॉर्मूला लगाना है। देखो प्लस है नीचे, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हमें ये फॉर्मूला बनाना पड़ता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इधर ध्यान देखिए, अभी क्या बन गया, देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया है। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। a और b था तो tan a माइनस b लिखे, यहाँ पर a की जगह पे π/4 है और b की जगह पे x/2 है, तो क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a माइनस b, तो क्या हो जाएगा tan, ये tan इनवर्स ऑफ tan a और a b था तो a माइनस b लिखे, a की जगह पे इधर क्या है, π/4, तो यहाँ पे लिखूँगा π/4 माइनस b की जगह पर है x/2। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा गया मेरे पास π/4 माइनस x/2। समझ में आ रहा है? ये मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। इधर ध्यान देखिए, मैं फॉर्मूला लिखना है तो लिख के लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, समझ में आ रहा है? अभी आप लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx d अपॉन dx। द वैल्यू ऑफ y इज π/4 माइनस x/2। समझ में आ रहा है? इधर लिख दिया x/2। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, π/4। समझ में आ रहा है? π/4 माइनस d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब इधर ध्यान देखिए, डेरिवेटिव कांस्टेंट π/4 क्या है, कांस्टेंट है,
π/4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, माइनस इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 है, 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। अब इधर ध्यान देखिए, 0 को तो छोड़ देगा, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ये माइनस का माइनस लिखा, ये क्या मिल गया मुझे, dy/dx मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, आपको सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होने ही चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का 6 देखेंगे। अभी क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। समझ में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर बाद में डेरिवेटिव निकालना है। अभी तक ध्यान दीजिए, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ये फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है। इसको ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। समझ में आ रहा है। ये देखो ट्रिपल एंगल है, 3 एंगल है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के। क्या होता है, कॉस कहीं कहीं पे थीटा भी लिखते हैं, मैं एक्स लिख दिया, आप लोग थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ऐसा भी थीटा भी लिख सकते हैं। मैं एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि आप इधर क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, इस हिसाब से आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। अब इसको थोड़ा सी एनालाइज करके देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। देखो फॉर्मूले को थोड़ा एनालाइज करते हैं अपन। देखो यहाँ पर एक थीटा है, यहाँ पर एक थीटा है, उसका इधर कितना थीटा आ गया, 3 थीटा आ गया। समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूँ कॉस, इधर ध्यान देखिए, मैं बोलता हूँ 4 कॉस क्यूब, एक की जगह पे मैं लिख दिया 2x माइनस 3 कॉस 2x। जब एक था तो 3 आया, 2 है तो कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 6x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कॉस क्यूब, मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस 4 कॉस क्यूब 3x माइनस 3 कॉस 3x, क्या होगा एग्जैक्टली, एक था तो 3 आया, 2 है तो 6 आया, 3 है तो कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आ रहा है। तो कॉस 9x। समझ में आ रहा है। अब यही चीज़ हमें अप्लाई करना है। देखो ये चीज़ अपने को दिया हुआ है, देखो सवाल में 1/4, देखो ये और ये एकदम सेम है, 1/4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। एनालाइज करने पे हमें मालूम पड़ेगा कि इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6x लिख सकते हैं, कॉस 6x। तो y इज इक्वल टू कॉसेक, मैं क्या लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/1 कॉस 6x। रीज़न लिखना है तो ये रीज़न साइड में लिख सकते हैं, या तो ये रीज़न भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये फॉर्मूला लिख देगा, वो एग्जामिनर आप लोग का समझ जाएगा, हाँ बच्चे ने फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया है। ठीक है। अब मुझे कुछ भी करके यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, कॉस लेके आना है। क्यों लेके आओगा मैं, कॉस बोल रहा हूँ मैं, कॉसेक लाना पड़ेगा। कॉसेक इसलिए लेके आओ कि कॉसेक इनवर्स और कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। 1/cos, 1/cos की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन लिख सकता हूँ। 1/cos की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ। तो इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉसेक इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/cos क्या होता है, साइन होता है। 1/cos क्या होता है, साइन होता है। ये क्या मिल गया अपने को, साइन मिल गया। अब मुझे क्या बनाना है इसको, साइन ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू 1/cos 6x अपने को मिल गया। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/cos 6x की जगह पे 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इधर ध्यान देंगे, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/cos क्या होता है, सेक। 1/cos क्या होता है, सेक। थीटा रहेगा तो थीटा लिखे, इधर थीटा क्या है, 6x है। क्या है, 6x है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 6x हो गया। अब इधर ध्यान देंगे, अभी क्या है, कॉसेक बना, क्या कॉसेक नहीं बना, लेकिन कॉसेक सेक थीटा जो है, सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, देखो इधर ध्यान देंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस थीटा। इधर थीटा तो थीटा था, इधर थीटा की जगह पे क्या है, 6x है। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, 6x है। समझ में आ रहा है। ये अपने को इधर तक मिल गया। ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये कॉसेक इनवर्स और ये कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या अपने पास, इधर क्या बचा, π/2 माइनस 6x।
ये अपने को क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में, आप लोग को इस स्टेप को फॉलो करना तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि मैं डेरिवेटिव सबको लेता था कि y की वैल्यू पुट करता था, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, समझ में आ रहा, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप को थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये -6 बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग 7 देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x/2 अपॉन साइन x/2। ये अपने को सवाल दिया है। देखो अब तक हम लोग ने जितना भी क्वेश्चंस करे, हमें एक ट्रिक मालूम पड़ रही है कि इधर tan है तो tan बनाना पड़ रहा है, cot है तो cot बनाना पड़ रहा है, साइन इनवर्स है तो साइन बनाना पड़ रहा है, कॉट है तो कॉट इनवर्स है तो कॉट बनाना पड़ रहा है, सेक रहेगा तो सेक इनवर्स रहेगा तो सेक बनाना पड़ रहा है। क्यों ऐसा बना रहा है, क्योंकि वो कैंसलेशन होगा, फटाक से हम डेरिवेटिव लगा देंगे। समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है। अभी आप लोगों को मैं बताया था, देखो एक फॉर्मूला बताया था कुछ उससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्या बताया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या बताया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही बताया था आप लोग को मैंने। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा है, सिर्फ क्या है, कॉस थीटा, तो इधर क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 आएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा/2 यहाँ पर है, तो इधर कितना आएगा, तो इधर कितना आएगा, 2 कॉस स्क्वायर, अभी अपॉन में 2 तो है ये, अब थीटा/2 का उसका आधा, मतलब 2 से कितना हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा हो जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा, 4, यानी थीटा/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी थीटा/2 का आधा कितना होगा, थीटा/4 होगा। यानी कि इन शॉर्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या थीटा/4 होगा। मैं बोलता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा/3 कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, तो क्या बोले 2 कॉस स्क्वायर, इधर क्या इसका आधा कितना, 3 2 जा 6, यानी कितना थीटा/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर फिट करना है। देखो ये खाली इसको एनालाइज करना है आप लोग को। जर्नल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, जर्नल है, थीटा चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला भी चेंज होगा। डबल एंगल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देखो आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था मैंने, फिर भी एक बार बता देता हूँ। साइन 2 थीटा रहेगा तो क्या होता है, 2 साइन, क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली, साइन 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें भी मैं आप लोग को एनालाइज करके बताया था, इधर 2 थीटा रहेगा तो इधर 1 थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ इधर खाली लिखता हूँ साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डबल एंगल के फॉर्म में लिखना है तो आप लोग बोले 2 साइन, इधर 2 थीटा तो इधर 1 थीटा, इधर 1 थीटा तो क्या आएगा, थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। मैं बोलता हूँ साइन थीटा/2 क्या होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा/2 है तो क्या आएगा 2, समझ में आ रहा है। जैसे इसमें कर दे तो क्या हो जाएगा थीटा/4 इंटू कॉस थीटा/4। समझ में आ रहा है। अब यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। अगर ये सब आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फटाफट आप लोग को फॉर्मूला पुट करना है, सॉल्व करना और आंसर आएगा अपना। समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x/2 है, 1 प्लस कॉस x/2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/4। तो थीटा है तो इधर थीटा तो थीटा लेते, इधर क्या है x है तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/4। समझ में आ रहा है। इज डिवाइडेड बाय इसकी क्या हो जाएगा 2, डबल एंगल फॉर्मूला लगाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4। समझ में आ रहा है। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला फिट किया, इसके अंदर डबल एंगल फॉर्मूला फिट किया। अभी क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर x/4 2 बार है, यहाँ पर क्या कॉस x/4 एक बार है, तो इससे ये एक और ये एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ इधर क्या बचेगा, कॉस x/4 इज डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, साइन x/4। समझ में आ रहा है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ, इसके यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉट, जो भी थीटा रहेगा वो लिखेंगे। समझ में आ रहा है। ये हो गया। अभी देखो कॉट तो बन गया, अभी मुझे tan बनाना है कैसे भी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, इधर ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, दिख रहा है, समझ में आ रहा है।
अब इधर ध्यान देखिए, कॉट है, मुझे इसको टेन बनाना है तो क्या लगाना है 90 माइनस थीटा, इधर लिखना पड़ेगा टेन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है x/4 है, समझ में आया। देखो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, समझ में आ रहा है। देखो फॉर्मूला बन रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये 10 से ये 10 कैंसलेशन हो गया, बचा क्या मेरे पास, जो बच गया वो लिख देते हैं π/2 माइनस x/4, ये क्या मिली मुझे y की वैल्यू मिली, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं इसको थोड़ा सी क्या कर रहा हूँ रफ कर रहा हूँ, इसको लिख के लेना तो लिख के लो, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, खाली आप लोग को फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अगर याद है तो फटाफट आएगा। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि पहले फॉर्मूला याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ रहा है। y की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, y इज इक्वल टू क्या मिला π/2 माइनस x/4, समझ में आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आता है। तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx, y की वैल्यू क्या है π/2 माइनस x/4, समझ में आ रहा है, माइनस x/4। अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा d/dx π/2 माइनस d/dx, ये क्या हो जाएगा x/4, समझ में आ रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव को मैं क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, माइनस ये 1/4 बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा -1/4, ये क्या मिल गया dy/dx मिल गया, समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, लिखने से पहले एक चीज़ और बता रहा, सवाल नंबर 7 जो था, ये जो अब मैं सवाल लिखा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x/2 अपॉन साइन x/2, ये एग्जैक्टली किताब में क्या है, क्वेश्चन में क्या है x/3 है, मैंने 2 लिख दिया, 2 के हिसाब से सॉल्व कर दिया, राइट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली अभी क्वेश्चन नंबर जो 7 आप लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे खाली 2 के पे 3 दिया, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, सेम प्रोसीजर है, सेम फॉर्मूला लगेगा और सेम वही करना है, समझ में आ रहा है। अब आप लोग इसको खुद ट्राई करेंगे, इसको पहले इसको देखो, मैं खाली क्या कर दिया 3 के पे 2 कर दिया, ठीक है। इसको लिख के लो, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 का 8वां सवाल देख रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है। अब एक चीज़ मालूम, हमने इधर कुछ भी इसके अंदर कार्यक्रम करना है, फॉर्मूला लगाना है, इसको कॉट बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लगा रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, इसके अंदर क्या लगा रहा हूँ, डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। उधर 2 थीटा था तो 1 थीटा आ रहा है, इधर लिख देता हूँ भाई, वरना मेरे को अच्छा ही नहीं लगे, तुम लोग को मालूम ना मैं कैसा हूँ, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, पता चला मैं हवा में बड़बड़ा रहा, तुम लोग को समझ भी नहीं आया, क्या बोले सर, समझ के ऊपर से चले गए, मैं यही बोल रहा था, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 थीटा था तो 1 थीटा आ गया, समझ में आ रहा है। अब यही फॉर्मूला हमें इसके अंदर फिट करना है। अब इधर 3 थीटा तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा, अब इधर 2 थीटा तो इधर 1 थीटा, इधर 3 थीटा तो इधर कितना आएगा 3x/2, आधा उसका, और 1.5 मत लिख देना आप लोग, 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, समझ में आ रहा है, अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है, यही फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अंदर वही फिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2। अब इधर ध्यान देखिए, 2 थीटा था तो इधर 1 थीटा आया, यानी उसका आधा थीटा आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा बोलो तो 2 कॉस स्क्वायर 3x/2, उसका आधा, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, इधर कॉस स्क्वायर 2 बार है, इधर कॉस स्क्वायर है और इधर कॉस ही है, तो ये एक और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, इधर ध्यान देखिए क्या बचेगा, कॉट इनवर्स ऑफ साइन 3x/2 अपॉन इधर क्या बचेगा कॉस 3x/2, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स ऑफ टेन थीटा, क्या है मेरे पास 3x/2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ बोलो तो कॉट इनवर्स ऑफ 10 की जगह पे मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ
कॉट 90 माइनस थीटा क्या है 3x/2, समझ में आ रहा है। अब ये कॉट से ये कॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास बोलो तो, क्या बचा π/2 माइनस 3x/2, ये क्या मिल गया मुझे y मिल गया, समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सी मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सी मैं रफ कर रहा हूँ। अभी हम लोग आगे करना है, हम लोग को क्या करना है, सिंपल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू क्या मिली, y इज इक्वल टू क्या मिला π/2 और माइनस 3x/2। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x के, किससे करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, द वैल्यू ऑफ y इज π/2 माइनस 3x/2, करेक्ट। अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3/2, तो बाहर निकल गया, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 को तो छोड़ दो, क्या हो जाएगा माइनस 3/2, ये क्या मिल गया मुझे dy/dx मिल गया, क्या मिला dy/dx मिला, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़, ठीक है। अभी इधर ध्यान देके क्या दिया है, y इज इक्वल टू, हम लोग कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 9वां क्वेश्चन, ठीक है। अभी इधर ध्यान देके क्या दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 7x, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ तो करना पड़ा, फॉर्मूला फिट करके इधर मुझे tan लाना पड़ेगा, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos की जगह पे लिख सकता हूँ sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos की जगह पे क्या लिख रहा हूँ sin 90 π/2 माइनस थीटा क्या है 7x इज डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है, प्लस का प्लस लिखा, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या लिख रहा हूँ cos 90 माइनस थीटा क्या है मेरे पास 7x, समझ में आ रहा है, इधर हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों लिखा, देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा होगा, ये 1 का 1 प्लस का प्लस, इधर cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा होगा। अब इधर ध्यान देखिए, इसके अंदर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लगाना है, और ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बार बार हम लोग यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप लोग को मालूम, जितने भी सवाल हैं हम लोग यही फॉर्मूला बार बार लगा के हम लोग बना रहे हैं। अब ये साइन, इसको पूरे को थीटा मानो, क्या मानेंगे थीटा माने, इसके अंदर डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इधर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा 2 थीटा था, तो इधर 2 साइन, इधर 2 थीटा था तो इधर 1 थीटा आया। अब इधर थीटे की जगह पे क्या है बेटा, π/2 माइनस 7x है, तो π/2 माइनस 7x का आधा मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे भी और इससे भी, तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो π/2, 2 2 जा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 7x/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका आधा कितना होगा, π/2 माइनस 7x का आधा कितना होगा, π/4 माइनस 7x/2 होगा, तो इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ π/4 माइनस 7x/2 लिखा, इंटू कॉस थीटा, कॉस बार बार थीटा अपने को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा का उसका आधा यही होगा कॉस थीटा भी, तो क्या हो जाएगा ये कॉस π/4 माइनस 7x/2, समझ में। इसके अंदर डबल एंगल फॉर्मूला मैंने लगा दिया हूँ, ये 1 का। अब इधर ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या 1 प्लस कॉस थीटा ये है, ये क्या है थीटा, ये इधर 2 थीटा था तो इधर 1 थीटा आया, इसका क्या करना पड़ेगा आधा लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, इधर 2 थीटा है तो इधर 1 थीटा है, इधर कितना है इधर इतना सारा थीटा है। अब इसका आधा कितना होगा, ये होगा, ऑलरेडी मैं फाइंड करके बताया π/4 माइनस 7x/2, तो इधर कितना आ जाएगा π/4 माइनस 7x/2, समझ में आ रहा है। इसको लिख दिया मैंने, और क्या करना पड़ेगा, अब इधर ध्यान देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है।
अब एक इधर ध्यान देंगे, इधर cos पाई बाय 4 माइनस 7x/2 एक बार है, इधर क्या cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 7x/2 दो बार है। तो एक बार और एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इधर क्या बचेगा sin पाई बाय 4 माइनस 7x/2 इज डिवाइडेड बाय क्या बचेगा cos पाई बाय 4 माइनस 7x इज डिवाइडेड बाय 2, ये अपने को मिल गया बराबर। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। थीटा तो थीटा लिख रहे हैं, अब थीटा की जगह पे ये तो हम लोग को वो लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा tan साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, और इधर क्या थीटा के अपने पास पाई बाय 4 माइनस 7x/2 करेक्ट। अब ये tan से ये tan क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये tan से ये tan क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले को एनालाइज करना है और हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या मिले अपने को y की वैल्यू, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ये क्या हो जाए 7x/2, ये y की वैल्यू मिल गई बराबर। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x की। अब इधर लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या है पाई बाय 4 माइनस 7x/2। अभी डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस d अपॉन dx, ये क्या है 7x/2। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। माइनस का माइनस 7/2 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 7/2 हो गया। ये अपना क्या मिल गया dy बाय dx मिल गया। देखो ये जितने भी हम लोग सवाल कर रहे हैं ना, आप लोग को सुनने से नहीं आने वाला है, समझ में आ रहा है। मैं करा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो सुनने से नहीं आने वाला। आप लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला है। समझ में तो आ जाएगा, हाँ यार सर ये ऐसा ऐसा की ऐसा। तो बच्चे की दो खासियत होती है, एक मैथ्स कैसा लोग पढ़ते, एक तो प्रैक्टिस कर करके पढ़ते, एक तो रट लेते, कितने लोग उसको डीपली स्टडी करते, कितने लोग ऐसा देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन खुद से बिना देखे बोलेगे तो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को ऐसा करोगे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में तुमको लिखना, मुझे नहीं लिखना, मैं आप लोग को सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल सब सारे क्वेश्चंस करा के दे रहा हूँ, मैंने जाने दो सारे क्वेश्चंस करा के दे देते, लेकिन आप लोग को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सुनने से नहीं आने वाला। आप लोग को ईमानदारी से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। जब तक के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक के कुछ भी नहीं होगा। आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, समझ में आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। मेरी मेहनत को ज़ाया मत करो। अगर एक बच्चा भी उसको फॉलो करता है तो मेरी मेहनत वसूल है, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। सवाल नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का 10वां देख रहे हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अभी आप लोग को मैं बताया था फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब इधर 2 थीटा था तो इधर 1 थीटा आया, इधर 1 थीटा है तो क्या आएगा आधा थीटा आएगा फाइनल आंसर में। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा प्लस है। अच्छा देखो दोनों फॉर्मूले क्या प्लस रहेगा तो कॉस लगेगा, माइनस रहेगा तो साइन लगेगा। 2 थीटा है तो 1 थीटा लगेगा, 2 थीटा है तो 1 थीटा लगेगा। इसी तरीके से इसमें भी प्लस में तो क्या लगेगा 2 कॉस स्क्वायर, ये तो कन्फर्म है, इधर एक्स है तो क्या आएगा इधर x/2, समझ में आ रहा है। इस डिवाइडेड बाई क्या माइनस में तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x/2, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, इधर ध्यान दे क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या बचा कॉस स्क्वायर, कॉस। अच्छा एक इधर ध्यान दीजिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है और साइन के ऊपर भी स्क्वायर है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कॉस x/2 अपॉन साइन x/2, समझ में आ रहा है। ये मैं क्या लगा दिया पूरे के ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऐसे ब्रैकेट लगाना ना भूले, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। अभी इधर ध्यान देंगे, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, तो क्या बच गया tan इनवर्स ऑफ
कॉस एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, दिख रहा है नीचे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसके यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कॉट एक्स बाय टू। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये 10 बना क्या, नहीं बना, इसको लिख के ले लो, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, टेन इनवर्स कॉट थीटा है ये मेरे पास, क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 1090 माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो जब मैं लिख सकता हूँ 1090 माइनस थीटा, क्या है मेरे पास, x बाय टू। देखो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। ये y की वैल्यू हो गई। समझ में आ रहा है? ये y की वैल्यू मिल गई। अब अपने को क्या करना है, y की वैल्यू जैसे मिले अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। द वैल्यू ऑफ y इज पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। सो इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस, समझ में आ रहा है, माइनस d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, x बाय टू। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। ये क्या मिल गया, dy बाय dx। समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो, समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, ये कौन सा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक ध्यान दें, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ कॉसेक x प्लस कॉट x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो 10 बन जाए, तभी 10 इनवर्स और 10 कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, कॉसेक की जगह पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स, प्लस कॉट के पे क्या लिख रहा हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं। ऐसा बेसिक फॉर्मूला ही आप लोग को तो याद होगा ही, 10th में 9th में पढ़े हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ साइन सेम है, तो एक बार लिखना पड़ेगा साइन को, साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, करेक्ट। अच्छा, अभी हमें इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही जैसे अपन लगा रहे 1 प्लस कॉस टू थीटा का। तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 फॉर्मूला है। समझ में, साइन टू इसमें क्या, साइन एक्स डबल एंगल के फॉर्म में बोलना है। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, वो लिख देते हैं 10 इनवर्स ऑफ, क्या बचा मेरे पास, कॉस एक्स बाय टू अपॉन, और इधर क्या बचा, साइन एक्स बाय टू। समझ में आ रहा है, ये बच गया। अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 इनवर्स का 10 इनवर्स लिख रहा हूँ, 10 इनवर्स लिखा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इधर लिखा कॉट एक्स बाय टू। तो क्या अभी 10 बना, क्या 10 नहीं बना, तो इसको 10 बनाना तो क्या करना है, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, थीटा अपना एक्स बाय टू है। समझ में आ रहा है, ये 10 से ये 10 चले गया, तो क्या बचा, पाई बाय टू, अब माइनस एक्स बाय टू। ये क्या मिला मुझे, y की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रही है, y की वैल्यू हमें मिली है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। द वैल्यू ऑफ y इज पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, करेक्ट। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx पाई बाय टू माइनस d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, x बाय टू, करेक्ट। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, इसका आ जाएगा 0 माइनस ये, उसके बाद में कुछ तो 1 है, 1/2 बाहर ले लो,
और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना 0 को छोड़ दो, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, तो -1/2 ये क्या मिल गया dy/dx मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अभी तो एक चीज़ याद रखना, ये तो हम लोग का हो गया सवाल नंबर 7वें का 11वां सवाल, इसको लिख के लो। लिखने के बाद आप लोग को मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सब ट्रिकी क्वेश्चन है, हम लोग को यही 2 फॉर्मूला यूज़ करना है, 1 + cos 2θ का, 1 - cos 2θ का, और डबल एंगल फार्मूला, और tan a + b, tan a - b, ये 4-5 फार्मूला यूज़ करना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इनवर्स के, आप लोग उसको लिख के लो। और एक चीज़ और, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए रात के 3 बजे 4 बजे शूट कर रहा हूँ, मैं कि मतलब आवाज़ ना आए बैकग्राउंड्स, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करो, शेयर इट्स एंड सब्सक्राइब दी माई चैनल, और मेहनत करो। और जो भी डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो, या तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरा नंबर आप लोग को बताता हूँ मैं, 9082248639, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, रात को छोड़ के, क्योंकि रात में मेरी शूटिंग चालू रहती है, रात में कोई कॉल नहीं करेगा। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, डेरिवेटिव में जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। डेरिवेटिव का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखने में हम लोग एक बार देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है, फिर उसके 2 दिन के बाद देखेंगे तो नहीं होता है। डेरिवेटिव में कंटिन्यूसली प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना है, और कैसे सवाल को, कौन से सवाल को कौन से ट्रिकी से करना पड़े, कौन से टेक्निक लगाना है, चेन रूल लगेगा कि क्या लगेगा, समझ में आया, इन्वर्स फंक्शन है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। आपके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा आप लोग को। और जब भी कोई भी सवाल कर रहे हो तो एक बार देखो, उसको बिना देखे करने की कोशिश करो, फिर दूसरे सवाल को डायरेक्ट करो मत, दूसरे सवाल को उसको आप लोग खुद करो, फिर इसके बाद आप लोग देखो, जहाँ फंसते हो वो देखो। डायरेक्ट आप लोग क्या बना बनाया माल मिलता है खा लेते हो, और वो हजम भी नहीं कर होता है, समझ में आया। तो एक बार खुद से बना के खाओ खाना, भले से बोलते हैं ना, अपने हाथ की जली हुई रोटी भी अपने को बहुत अच्छी लगती है, तो एक बार खुद से करके देखो। इंशाल्लाह आप लोग को कोशिश करो, देखो कोशिश करने से आपको हार नहीं मिलेगी, करो, आएगा, हारना नहीं है, समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है।